गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले 2 वीडियो कर चुके हैं। द सिल्क रोड चैप्टर हम कर रहे हैं और इसके अंदर हमने 2 वीडियो कर लिए और इन 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे वो अब आगे अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। उस रावू से आगे बढ़ा और कोरा को कंप्लीट करने के लिए वो हिमालय की तरफ, जो कैलाश पर्वत है उसकी तरफ वो आगे की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर हमने पिछली वीडियो के अंदर लास्ट में हमने देखा कि जैसे ही वो पहाड़ी पर गए तो वहाँ पर जो टिस्टन है उसने अपनी गाड़ी का टैंक जो है उसके अंदर उसको फ्यूल चेक किया। उसने उसके ऊपर का ढक्कन जो है वो खोला और ढक्कन खोल करके उसने देखा कि उसमें क्या कितना फ्यूल है, उन सबको वो चेक कर रहा था। तो वहाँ पर एक बहुत तेज, जैसे ही एज ही ओपन द ओपनर, उसने जैसे ही वो ढक्कन खोला, सॉरी ओपनर तो खोलने के लिए होता है, जैसे ही उसने वो ढक्कन खोला तो क्या निकला उसमें से, एक तेज़, कैप को खोलते ही एक तेज़ हिस की आवाज़ आई और जो काफ़ी डरावनी सी थी। तो मैंने पूछा कि भाई अरे यार ये तो बहुत ख़तरनाक है। तो टिस्टन ने मुझे कहा कि हाँ वाकई बहुत डेंजरस है, बस आप स्मोक मत करें, डोंट स्मोक नियर बाय इट, इसके नज़दीक आप स्मोक ना करें। उसके आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरीड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। मेरा हेडेक जो है, सर दर्द जो है वो क्लियर हो गया, साफ हो गया। पहले उसका सर जो है उसमें दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, परंतु जैसे ही मैंने उसको क्या किया, आगे की ओर मैं बढ़ा। आगे की ओर बढ़ने से मतलब पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो पहाड़ी के एक तरफ जो है वो जा रहे थे, पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे एक तरफ उन्होंने ऊंचाई पर चढ़ना शुरू किया, जैसे ही वो टॉप के ऊपर पहुंचे तो वो एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा था और उस एयर प्रेशर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से उसका सर दर्द जो है वो होने लग गया था। पर अब जैसे ही दे कैरीड बैक डाउन, अब जैसे ही वो वापस नीचे की ओर आने लगे तो उसका सर दर्द जो है वो अब थोड़ा सही होने लगा, उसका हेडेक जो है वो गायब हो गया। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच। अब उसके बाद में पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद में अब 2 बजे का समय था। हमने लंच लिया। लंच लेने के लिए वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट। एक लंबा सा कैनवास का, जैसे अपने आते हैं ना कैनवास ऊपर छज्जे पे लगाने के लिए होते हैं, ऐसे कैनवास लगा हुआ एक लंबा सा जो टेंट है वो बना रखा था। और उस टेंट के अंदर वो उसने क्या किया, उन्होंने अपना लंच जो है वो लेना शुरू किया। एक लंबा सा टेंट लगा रखा था, उस टेंट के अंदर एक घरनुमा होता है टेंट जो है, उसमें पूरा ये गेट नहीं होता, इसमें पूरा इसको खोलना पड़ता है। यहाँ से एक कपड़ा सा लटका हुआ होता है, उसको खोल करके उसमें अंदर जाया जाता है। तो एक टेंट लगा रखा था, उस टेंट के अंदर घुसे और हमने वहाँ पे हॉट नूडल्स जो है वो खाए। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक। अब ये क्या था, एक हिस्सा था किसका, ऑफ अ वर्क कैंप, जहाँ पे काम करने के लिए कैंप लगाया हुआ था, उसका एक हिस्सा था इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक। कि वो कैंप जो लगाया हुआ था वो एक सॉल्ट लेक, एक नमक की झील जो थी, उस नमक की झील के किनारे लगा हुआ था। अब ये नमक की झील का क्या यहाँ पर काम है, उतनी ऊंचाई के ऊपर नमक की झील कैसे भाई? तो इसकी भी एक कहानी है। जैसा कि आपको पता है कि पहले के समय में क्या था कि जब हम बात करें राजस्थान की ही हम बात कर लेते हैं, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे ये राजस्थान का एक मैप है, मान लो ये एक राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में बीच में ये अरावली है, ठीक है। अब ये प्लेन एरिया है और एक तरफ जो है ये आपका डेजर्ट है। यहां ये जो है इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था पहले, ठीक है। क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर हरी भरी भूमि आती थी, उसके ऊपर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते थे, पहाड़ पठार छोटे छोटे इसमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। पर ये जो डेजर्टेड एरिया है, जो 12 हमारे मरुस्थली जिले हैं, आपने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी में कि ये टेथिस सागर, जो पहले एक टेथिस ओशियन हुआ करता था, उसका ये पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था और इसका उदाहरण आपको बहुत अच्छी से देखने को मिल सकता है कि हमारे इस एरिया में, हालांकि खैर सांबर लेक जो है वो थोड़ा इधर पड़ती है, पर सांबर लेक के अलावा आप इस एरिया में भी देखोगे तो लूणकरणसर है या आपके और भी बहुत सारी जो हैं नमक की झीलें जो है वो इस एरिया में पाई जाती हैं, जहाँ से नमक आज भी निकाला जाता है। तो साल्ट लेक बहुत ज़्यादा है। ये कुछ हिस्सा इसका इधर भी था, जिसमें आप देख सकते हो सांबर लेक कितनी बड़ी है। ये सब क्या था, टेथिस सागर का ही एक पार्ट था। उस वक्त शायद ये अरावली पर्वत नहीं था।
अब धीरे धीरे कहीं एक कोलिजन हुआ, आपस में टकराव हुआ नीचे हमारी प्लेट्स का, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से पहाड़ों का निर्माण होता है। पहाड़ों के निर्माण के लिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे, आपने देखा है कि जो धरती है उस धरती के नीचे, ये मान लो एक क्या है, हमारी सरफेस है, धरती है। अब इसके नीचे अलग अलग क्या है, लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम प्लेट्स कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो इंडियन प्लेट्स हैं, ये इंडियन प्लेट्स जो है वो आपस में क्या है, टकराती हैं, ठीक है। और टकराती हैं तो ये धरती का ये हिस्सा, जब यहाँ पर मान लो ये आपस में इधर से आई, ये इधर से आई, यहाँ टकराई तो जब प्रेशर बनता है तो वो ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं है, तो ऊपर उठेगा। तो ये जो भूमि है, ये भूमि थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगी, फिर और ऊपर हो जाएगी, फिर और ऊपर हो जाएगी। जितनी बार ये टकराते जाएंगे ये भूमि ऊपर होती जाएगी और इस तरह से एक पहाड़ का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे ही कभी कोई कोलिजन हुआ तो उस वक्त पहाड़ का निर्माण हुआ, और जब पहाड़ ऊपर उठे तो ये टेथिस जो ओशियन है, टेथिस सागर का जो पार्ट है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर उठा, और ऊपर उठने के साथ साथ में जो है यहाँ पर जो झील थी वो थोड़ी रह गई थी। तो ऐसी ही एक नमक की झील है, उस नमक की झील के किनारे पर ये टेंट जो है वो लगा हुआ था, जो जहाँ वो अब अपना हॉट नूडल्स ले रहे थे, लंच कर रहे थे। द प्लेट्यू इज पोकमार्क्ड विद साल्ट फ्लैट्स। ये जो प्लेट्यू है, ये जो पठार है, इसको पोकमार्क यानी कि इसको निशान दिया गया था विद साल्ट फ्लैट्स, यानी कि एक नमक की जो परत है वो वहाँ पर थी, एंड बार्किश लेक्स, और छोटी छोटी एक झीलें जो है वो वहाँ पर और भी थी नमक की। वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशियन, जो कि क्या था, एक भाग था टेथिस सागर का, विच बोर्डेड तिब्बत फ्रॉम बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। ये पहले क्या था, तिब्बत का एक बॉर्डर एरिया हुआ करता था जो आपस में बांटता था। तिब्बत और इंडिया के पार्ट को जो है वो एक बॉर्डर एरिया माना जाता था। ये बिफोर कोलिजन, जो कोलिजन हुआ था, जो टकराव हुआ था उससे पहले, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर एरिया जो है वो माना जाता था। दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, कि जब ये कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ, यानी कि ये जो हमारा महाद्वीप है इसके अंदर कहीं ना कहीं आपस में प्लेट का टकराव हुआ, तो टकराव होते ही इसने क्या कर दिया, इस पार्ट को ऊपर की ओर उठा दिया। लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, लिफ्टेड इट स्काईवर्ड मतलब आकाश की तरफ ऊपर उठा देना। दिस वन वाज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, ये जो है एक मुख्य स्थान था एक्टिविटीज़ का, कार्य करने का। मैन विद पिक्सल्स, यहाँ पर आदमी जो है वो अपने पिक्सल्स के साथ में, अपने फावड़ों के साथ, कुदाल के साथ, सोल्व्स के साथ ट्रेडिंग बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे जा रहे थे, ठीक है। ट्रेडिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जा रहे थे। इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट्स, अपने लंबे आस्तीन वाले भेड़ की खाल से बने हुए जो कोट हैं उनको पहना हुआ था। एंड साल्ट अनक्रस्टेड बूट्स, और नमक से अपने आप को बचाने के लिए ऊंची हाई हील के, ये घुटने तक के जो शूज़ आते हैं वो शूज़ उन्होंने पहने हुए थे, ताकि उनको जो है वो साल्ट से परेशानी ना हो, क्योंकि साल्ट जो है वो क्या करता है, चमड़ी को काट देता है। ऑल वोर सनग्लासेस, सब ने क्या है, सनग्लासेस पहने हुए थे। सनग्लासेस आते हैं धूप से बचने के लिए, जो चश्मे पहने जाते हैं वो पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर, वो जो चमक आ रही थी उसके अगेंस्ट। एज अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ साल्ट, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, एक तेज रोशनी जब आकर के वहाँ पर गिर रही थी। ऐसे सूरज है, मान लो ये लेक है और यहाँ पर साल्ट है, यहाँ सूर्य है, सूर्य की जब किरणें आकर के इसके ऊपर गिरती है तो ये चमकता है, बहुत ज़्यादा तेज चमकती है, और ये जब चमक आती है तो ये आंखों को क्या कर सकती है, अंधा कर सकती है। तो उस चमक से बचने के लिए इन्होंने सबने सन ग्लासेस वहाँ पर पहने हुए थे। आई थिंक क्लियर है ये सारा। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। उसके बाद में थोड़ा लेट आफ्टरनून हम एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम होर है, वहाँ पर हम पहुँचे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। हम वापस से उस ईस्ट वेस्ट हाईवे, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाला जो हाईवे था, कि जो हाईवे था उस हाईवे की तरफ अब हम एक बार वापस बढ़ रहे थे। और वो हाईवे क्या था, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था,
ल्हासा से वापस वो कश्मीर की तरफ जा रहा था। ल्हासा टू कश्मीर, ल्हासा से कश्मीर की तरफ हम आगे बढ़े। That followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. Daniel, who was returning to Lhasa, अब डैनियल जो है, जब हम आगे कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे तो डैनियल जो है वो ल्हासा की तरफ वापस लौट करके जा रहा था। फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, अब उसे एक ट्रक मिला और उस ट्रक के अंदर उसने अपनी यात्रा करना शुरू कर दिया। सो टिस्टन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, इसलिए टिस्टन और मैंने उसे अलविदा कहने के लिए, हम एक टायर रिपेयरिंग शॉप थी, जब पंचर वगैरह लगाते हैं ना टायर का, ऐसी टायर रिपेयरिंग शॉप थी, वहाँ तक हमने उसको अलविदा करने के लिए आए, उसे गुड बाय कहने के लिए आए। वहां से उसको एक ट्रक जो है वो मिला और ट्रक से वो वापस से ल्हासा की तरफ चला गया और हम दोनों अब आगे की ओर बढ़ गए। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशन, परंतु उसके बाद में हमने क्या किया, 2 पंचर हमने लगातार तेजी से हमारे टायर के अंदर हो गए। ऑन द ड्राइव फ्रॉम साल्ट लेक एंड टिस्टन, जब हम साल्ट लेक से आ रहे थे, टिस्टन वॉज ईगर टू हैव दम फिक्स, टिस्टन जो है वो उन दोनों पंचर को निकलवा लेना चाहता था, उनको फिक्स कर देना चाहता था, ताकि दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, कि उनके पीछे किसी भी प्रकार की जो स्पेयर्स है वो ना बचे, अर्थात वो किसी गलती के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता था। बिसाइड्स, इसके अलावा द सेकेंड टायर ही हैड चेंज्ड, और वो सेकेंड टायर जो उसने चेंज किया था, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय 1, उसे एक के साथ में बदल दिया गया था। दैट वाज एज स्मूथ एज माई बेल्ट हेड, कि वो उतना ही स्मूथ था जितना कि मेरा गंजा सर है। अर्थात वो जब, जैसे टायर जो होता है, ये जब टायर होता है इसके ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार से जो लगा हुआ होता है, इनको गुड्डियाँ बोलते हैं या जो भी है, ठीक है, ऊपर उभरा हुआ पार्ट होता है, ये जो है वो पार्ट क्या करता है, ग्रिप बनाता है। पर अगर ये पार्ट नहीं होगा और टायर जब बिल्कुल स्मूथ होगा तो वो ग्रिप नहीं बना पाएगा और वो फिसलने लग जाएगा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए उसने क्या किया, उनको वापस से फिक्स करना जरूरी था और टायर को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था, जो उसने किया। होर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस, अब जैसे ही हम वहाँ पर होर में पहुँचे, होर जो है वो एक बहुत ही ग्रिम और मिजरेबल, दयनीय और बुरा सा स्थान था। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, वहाँ पे किसी प्रकार की वनस्पति नहीं थी। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, वहाँ पे बस केवल गंदगी और क्या थी, रॉक थी, चट्टाने थी। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, जो वहाँ पे धीरे धीरे सालों से फैली हुई थी। जब लोग वहाँ पर आते थे जो विजिटर्स, और वो अपने रिफ्यूज, अपना जो बचा हुआ माल है, जैसे मान लो वो केन लाए अपने साथ में, उन्होंने पिया और डब्बा खाली करके फेंक दिया, कोई केन्ड फूड लाए, डिब्बा वाला भोजन लेके आए, भोजन खा लिया, डिब्बा फेंक दिया, होता है ना, जैसे आज हम यहाँ पर भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो कचरा वहाँ पर डालते रहे और वो धीरे धीरे वहाँ पर जमा होता चला गया। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिव दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, कि विच वॉज अनफॉर्चुनेट, जो कि क्या था, दुर्भाग्यशाली था, गिवन, जो हमारे सामने एक ऐसा व्यू दे रहा था, दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, और वो कस्बा जो है वो झील मानसरोवर जो एक पवित्र झील है उसके किनारे पे बसा हुआ एक कस्बा था, और जो कि बहुत बुरी अवस्था के अंदर था और एक बहुत ही गलत इंप्रेशन हम पर डाल रहा था। तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, तिब्बत का जो है ज़्यादातर जो पानी जो है वो जो फैला हुआ है वहाँ पर, वो वहीं से, उसी झील से, मानसरोवर झील से ही उन्हें मिलता है। एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, पर जब हम प्राचीन बुद्ध लोगों की या हिंदू लोगों के ग्रंथों की अगर हम बात करें और उनको जब हम पढ़ते हैं तो उन ग्रंथों में बताया गया है कि मानसरोवर जो है वो 4 नदियों का क्या है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। पिन पॉइंट, इनकी उत्पत्ति स्थल की बात की जा रही है कि 4 नदियों का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, जिसमें इंडस, हिंद नदी, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो शामिल है। पर एक्चुअली अगर बात करें, ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, कि वास्तव में जो सतलुज नदी है वही मानसरोवर झील से जो है वो आती है। बट द हेड वाटर ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश, परंतु दूसरी जो नदियां हैं उनका जो मुख्य पानी का स्रोत है वो क्या है कि उनके मानसरोवर के आसपास में फैली हुई छोटी छोटी जो झीलें हैं वहां से वो पानी आता है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन, और अब हम उस मानसरोवर पर्वत के हम बिल्कुल नजदीक ही थे। एंड आई वॉज ईगर टू फोग अहेड, और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था आगे बढ़ने के लिए, मैं जल्दी से अब आगे जाना चाहता था। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।
टाइम अभाव के टाइम की कमी के कारण अब अगले वीडियो के अंदर आगे 2 वीडियो और बनेंगे और इन 2 वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तब तक अगर आपको इस छोटे से पार्ट में अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई है, किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई है, तो आप आकर के मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।